भारत की जनता को भारत के ही लोगों का समूह बनाकर ब्रिटेन के अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया। इस समूह को फिर एक पार्टी बना दिया गया जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी, जिसका संस्थापक एक अंग्रेज एओम ह्यूम था। भारत के सभी अच्छे और बुरे नेताओं को इस कांग्रेस पार्टी में जोड़ा गया। एक समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। लगभग 2 साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली चालों से चलने वाली पार्टी है जो देश के लोगों को कभी आज़ाद नहीं होने देगी। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस पार्टी को मुख्य रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाते थे। महात्मा गांधी ने ही भारत के लोगों को अहिंसा के नाम पर कायर बनाया। भारत के लोग या तो सूट बूट वाले अंग्रेजों की वेशभूषा से प्रभावित होते हैं या फिर एकदम सारे सूदे कपड़ों से जो फक्कड़ या साधु संत पहनते हैं। अंग्रेजों ने इस बात को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी को साधु संतों की तरह कपड़े पहनाए और जिस चापलूस और खुशादम खोर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल दिया, उससे गांधी को महात्मा कहना चालू कराया। ऐसे ही सूट बूट वाले भीमराव अम्बेडकर को अंग्रेजों ने बाबा साहब कहना चालू कराया। बाबा भी साधु संतों को ही कहा जाता है जिसका अर्थ पिता जैसा होता है। इन बाबा साहब अम्बेडकर के ही भारत सरकार में कानून मंत्री रहते हुए एक विशेष कानून भारत में 1947 के बाद बनाया गया जो 2020 तक चला। यह कानून 1952 से 2020 के बीच भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का था। इन दोनों सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था। यह सदस्य ही भारत में अंग्रेजों की तरफ से पूरी लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के साथ साथ यह ध्यान रखते थे कि लोकसभा की पूरी कार्यवाही अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे या नहीं। यदि उनको कुछ भी अपने अनुसार चलते हुए नहीं दिखता था तो वह सीधे फोन लगाकर ब्रिटेन में अपने अंग्रेज अधिकारियों को सूचना देते थे। ये 2 सदस्य जो भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे, इन्हें एंग्लो इंडियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पिता ब्रिटेन के होते थे और वह भारत की किसी महिला से विवाह करके उससे पैदा हुए बच्चे को एंग्लो इंडियन कहते थे। इन एंग्लो इंडियन लोगों को भारत के लोकसभा जैसे उस सदन में आरक्षण दिया जहां से भारत की जनता के लिए किसी भी कानून को बनाने की शुरुआत होती है। ये आरक्षण उन भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1952 में कानून बनाकर 2020 तक दिया गया था, जिसे भारत की अधिकतम जनता अपना हितैषी और बहुत पढ़ा लिखा विद्वान मानती है। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर आरक्षण देते समय कभी भी जाति या धर्म की बात नहीं की। अंग्रेज कोई भी हो, वह भारत की महिला से विवाद करके बच्चा पैदा करता है तो वह इन अम्बेडकर के कानून के अनुसार एंग्लो इंडियन था। जबकि भारत का पुरुष अगर किसी ब्रिटेन की महिला को प्रेम प्रसंग में भगाकर भारत में आकर शादी करके बच्चा पैदा करे तो वह एंग्लो इंडियन नहीं कहलाता था। या कोई महिला अपनी मर्जी से भारत के किसी पुरुष से विवाह कर भारत में ही रहने लगी तो उसके बच्चे भी एंग्लो इंडियन नहीं कहलाते थे। भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून के अनुसार जिसके अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्माण करने वाले अंग्रेज ही थे। भारत अब अपने अंग्रेजों के नियमों कानूनों से बंधी उस आज़ादी का 79वां वर्ष मना रहा है। एक ऐसा दिन जो अनगिनत बलिदानों और संघर्षों के बाद भी उस असली आज़ादी के नाम पर भारत की जनता को हमेशा गुमराह करने वाला है। 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश अंग्रेजों के स्थान पर भारत के उन कांग्रेसी नेताओं की गुलामी स्वीकार की जिनको अंग्रेज अपनी सोची समझी योजना के अनुसार 1885 से ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था। आखिर 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन क्यों चुना गया और इस निर्माण में अंग्रेजों के लॉर्ड माउंटबेटन की क्या भूमिका थी? भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए
कई स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अपनी जान भी दे दी, फिर भी भारत आज़ादी नहीं पा सका। फ्रेंच लेखक डोमिनिक लापियरे और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भारत के स्वतंत्र होने की तारीख के बारे में जिक्र किया है। किताब में लिखा गया है कि कई बैठकों के बाद जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो भारत की आज़ादी की तारीख तय कर चुके हैं। इस सवाल के लिए गवर्नर जनरल माउंटबेटन तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसका जवाब देना जरूरी है और झटपट उन्होंने एक तारीख सोचने के लिए दिमाग पर जोर डाला। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जहन में याद आ रहा था 15 अगस्त 1945 का वो दिन, जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण उन्हें सौंपा था, जो गुलामी को स्वीकार करने के बड़े दिन का प्रतीक था। माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशिया कमान के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर थे। उन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध के आखिर में जापान के आत्मसमर्पण को कबूल किया था। ये दिन माउंटबेटन अक्सर याद किया करते थे और इसे याद करते ही उनका सीना गर्व से फूल जाता था। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी। हालांकि किताब से हटकर भारतीय इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं कि पहले से सोच समझकर अपने बिकाऊ पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में यह सवाल पूछा गया था, क्योंकि 1947 के पहले भारत में या तो ब्रिटिश अंग्रेज ही पत्रकार होते थे या फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेशनल हेराल्ड अखबार जैसे अखबारों के पत्रकार, जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचते थे। जो अंग्रेज वही लिखते थे वो अंग्रेज वही लिखते थे। आज नेशनल हेराल्ड अखबार का करोड़ों का घोटाला सबके सामने है और सोनिया गांधी और उनका बेटा राहुल गांधी इस केस में जमानत पर हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान के बाद ही ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में माउंटबेटन की ओर से तय की गई तारीख को मंजूर कर लिया। फिर यह ब्रिटिश अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारे ऊपर थोप दी गई, जो वास्तव में गुलामी ही है। एक्ट को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों से 18 जुलाई 1947 को पास कराया गया था। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार भारत से अपना उपनिवेश खत्म करने वाली थी। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत में ब्रिटेन के अंग्रेजों की सरकार का एक प्रतिनिधि होता था, जिसे भारत में वायसराय के तौर पर नियुक्त किया जाता था। तब ब्रिटिश शासन के दौरान एक परंपरा थी कि जो भारत का वायसराय होगा वही भारत का गवर्नर जनरल भी होगा। ब्रिटिश संसद के लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया था। इस एक्ट के मुताबिक भारत पर ब्रिटिश उपनिवेश को खत्म कर इसे 2 अधिकार क्षेत्रों यानी डोमिनेशन में बांटा गया। इन 2 अधिकार क्षेत्र यानी डोमिनियन का नाम भारत और पाकिस्तान था। हालांकि भारत का संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक गवर्नर जनरल के पद को खारिज नहीं किया गया। इनकी देखरेख में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही भारत का संविधान बनाकर भारत की जनता को गधों की तरह ढोने की साजिश को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। भारत में आज भी यही प्रचार प्रसार किया जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने यह संविधान बनाया है, जबकि सत्य यह है कि भीमराव अम्बेडकर जैसे संविधान सभा के 229 सदस्यों को पहले अंग्रेजों ने ही प्रचार प्रसार करके प्रसिद्ध किया। फिर उनकी प्रसिद्धि का इस्तेमाल कर भारत की जनता को उन प्रसिद्ध लोगों से संविधान बनाने के नाम पर गुमराह किया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र यानी डोमिनियन बना रहा। इसके बाद भारतीय संविधान लागू हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की शर्तों, संविधान और 1860 के अंग्रेजों के बनाए कानूनों से भारत में
बिना अंग्रेजों के दिखाई देते हुए नया गुलामी का शासन शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र यानी डोमेनियन बना रहा। फिर इसके बाद भारत की ही तरह वहां भी बिना अंग्रेजों के दिखाई देने वाली मतलब अंग्रेजों की अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गुलामी हमेशा के लिए चालू हो गई। अब भारत की जनता सहित विश्व की जनता को जगाने और अंग्रेजों की गुलामी को खत्म करने का प्रयास सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम 2016 से रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानून बनाकर 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू किया गया है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।